मेरा नाम राहुल कंसल है। मैं सिलीगुड़ी से हूँ। तो पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर आसपास एक्टिंग इंस्टीट्यूट देखे थे मैंने बहुत सारे। तो देखने के बाद जब मैं केसी आया यहाँ पर, जब एडमिन में ऑफिस में बात किया मैंने, तो एक एश्योरेंस मिला कि यहाँ पर बहुत ओपन पॉलिसी है। समर सर थे कैबिन में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपसे बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर बहुत डर था पहले। तो मैं समर सर से यही कहा कि सर, एक्टिंग को लेकर थोड़ा हिचक है, क्योंकि मैं जब पहले करता था एक्टिंग, थोड़े बहुत ऐड में एक्ट किया था मैंने पहले। तो वहां पर डायरेक्टर ने कहा था कि अरे तू क्या कर रहा है, तू नहीं कर सकता एक्टिंग। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे सही दिशा नहीं थी। पर जब समर सर से बात किया मैंने, तो सर को एक ही चीज पूछा, सर आप जो बताएंगे क्लास में, अगर समझ में नहीं आता है तो वापस पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, या आपसे कंसल्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सर ने कहा आपको पूरा फ्रीडम है, आपको 100 बार पूछना 100 बार पूछो, हम 100 बार बताएंगे, आप उसका फिक्र मत करो, आप बस खुल के सीखने आओ यहाँ पर। तो ये सुन के मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं केसी ही ज्वाइन करूंगा, क्योंकि एक जो एश्योरेंस होता है जो टीचर से मिलता है, तो वो आपको बहुत अच्छा फील कराता है। एंड एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, यहाँ मुझे सही दिशा मिल सकती है। तो जब क्लासेस शुरू हुए थे, तो एक्टिंग का जो एक था माइंडसेट कि अरे वो एक्टर है तो एक फिल्म आता है उसमें काम करता है, या एक्टिंग है तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा और उसको देख के बस लाइंस बोलने हैं और इमोशन डाल देने हैं उसमें। तो वो जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई कुछ ही विद इन 1 मंथ इटसेल्फ। वो आपका पूरा गलत फहमी निकल गई, और मेरे हिंदी में बहुत सुधार आया। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरी हिंदी ठीक थी, पर वहां पर जो हिंदी बोलते हैं बहुत रॉ हिंदी बोली जाती है, तो उस फेमिनाइन मैस्कुलिन में डिफरेंसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर आके मैं हिंदी बुक्स रीड करना शुरू कर दिया, और जो भी वॉइस एक्सरसाइज करवाए थे उससे वॉइस में क्लैरिटी भी आई। और भी काम करना है मुझे इस फील्ड में, इस वॉइस के फील्ड में और हिंदी में डिक्शन में, बट अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं इतने छोटे छोटे समय में। और जब हम लोग का नवरस का क्लासेस हुए थे, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, बिकॉज मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था पहले। तो सीए का पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा डल बन गया था, क्योंकि 4-5 साल वही बुक को लेके बैठे रहो सारा दिन, तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था, बहुत ज़्यादा डल हो गया था। पर जो नवरस क्रिया करने के बाद एक खुला अंदर से कि हाँ, गुस्सा भी दिखा सकता हूँ, हाँ ये इमोशन भी आता है मेरे अंदर। शुरू में बहुत डिफिकल्टी हुई, पर धीरे धीरे करता रहा तो और इम्प्रूव होता गया उसमें। एंड सर ने पूरा सपोर्ट किया उसमें, जो फैकल्टीज आए थे बाहर से, नटराज सर ने बहुत सपोर्ट किया, हर एक प्रोसेस में बहुत सपोर्ट किया नटराज सर ने। और वॉइस के लिए सोना मुनि मैम आई थी, उन्होंने भी हमें बहुत सारे एक्सरसाइज सिखाए वॉइस के, जैसे बेस में कैसे बात किया जाता है, और उसी उसी थिन वॉइस में कैसे बात किया जाता है डिफरेंट कैरेक्टर को लेके, उसी लाइन में बहुत कुछ सिखाया गया। फिर हमारा नुक्कड़ नाटक हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम बाहर हम लोग ने प्रेजेंट किया था अपने आप को। वो नाटक इटसेल्फ वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज स्क्रिप्ट भी हमें को लिखना था, हमें को सब कुछ लाना था, और सर जो आए थे वो सबके स्क्रिप्ट्स बिट्स एंड पीसेस में लेके मर्ज करके एक बड़ा स्क्रिप्ट बन गया था। तो एक वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो। एंड मैंने उसमें जो रोल किया था, वन ऑफ द विलेन का रोल, तो वो बहुत नेगेटिव रोल था और बहुत लाउड कैरेक्टर था, तो विच इज टोटली ऑपोजिट टू हूम आई एम राइट नाउ, मतलब एज अ पर्सन है। तो मेरे को करने में बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं कर सकता हूँ वो रोल भी, तो एक अलग विजन बना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एंड देन स्लोली हम लोग को सिखाया गया कैसे स्क्रिप्ट को एनालाइज किया जाता है और कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो मेरा पहले अंडरस्टैंडिंग था कि आप इमोशन डाल दो, वैसा नहीं है कम्प्लीटली, उसे पूरा प्रोसेस सिखाया गया। तो अभी जब स्क्रिप्ट मिलता है तो समझ में आता है कैसे करना है स्क्रिप्ट को अप्रोच। तो इट वाज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी। एंड हम लोगों ने 2 प्लेस किए थे, एंड बोथ द प्लेस में मुझे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिले थे। तो डिफरेंट रोल्स जितना मैंने किया है यहाँ पर, उतना मैंने एक्सप्लोर किया है एज अ पर्सन कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कभी कभी लगता था कि अरे ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं हर समय क्लास के बाद आके सर से बात करता, सर मेरे से ये नहीं हो रहा है,
सर मैं आप क्या बता सकते हो इसमें क्या करना चाहिए? एंड ही वॉज वेरी ओपन। जो फर्स्ट दिन में सर ने कहा था कि वी आर वेरी ओपन इन कम्युनिकेशन, वो उसमें थे, ही वॉज ऑन दैट वर्ड। एंड आई आस्क्ड हिम लाइक सो मेनी टाइम्स, उन्होंने बताया भी मुझे, रुपेश सर, समर सर, विजय सर, और जो सर आलोक सर आए थे हमारे प्ले के लिए, उन्होंने भी, जो भी बाहर के फैकल्टीज है उन्होंने भी हम मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, कैरेक्टर को जानने में, कॉन्फिडेंस लाने में, कैसे करना चाहिए, बहुत डिटेल में बताया गया। एंड उसके बाद हमारा शॉर्ट डिवीजन हुआ था। शॉर्ट डिवीजन में भी बाहर के फैकल्टीज आए थे, बहुत सारे फैकल्टीज आए, डिफरेंट फैकल्टीज आए, उसमें सीखने को मिला। बिकॉज थिएटर तो कर लिया, तो शॉर्ट डिवीजन में जो इंस्टेंट करना पड़ता है थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था मुझे करने में, बट वो भी संभाल लिया। मतलब सर से पूछ के कैसे करना चाहिए, कैसे कितना प्रैक्टिस लगता है, वो धीरे धीरे आता है, तो वो भी हो जाएगा एंड हो गया कुछ हद तक। और एंडिंग में हमारा ऑडिशन क्लासेस थे विच वाज माइंड ब्लोइंग, बिकॉज जो एक्टिंग नॉर्मल करते हैं थिएटर्स में या फिल्म में, टेलीविजन में, ऑडिशन में बहुत डिफरेंट अप्रोच होता है। तो इसके लिए भी थॉट बहुत डिफरेंट था पहले कि हाँ ऑडिशन तो टेस्ट की तरह है, आपको टेस्ट क्लियर करना है, तो वैसा नहीं है ऑडिशन, वो समझ में आया अभी। ऑडिशन कैसे करना चाहिए वो भी हमें बताया गया। एंड इसमें भी ये नहीं कि लास्ट में है तो कैसे भी निकाल दो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सर ने हमें डिटेल में बताया है। ऑलमोस्ट 6 फैकल्टीज इंक्लूडिंग समर सर, रुपेश सर और बाहर के 4 फैकल्टीज आके हमको सिखाया था ऑडिशन का। एंड इट वाज वेरी ग्रेट। मतलब आज सर ने बताया था, समर सर ने बताया था कहाँ गलतियाँ होती, कहाँ ठीक करना पड़ता है। और एज यूजुअल मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, तो सर से पूछता हूँ एंड सर ऑलवेज टेल्स मी। एंड सिर्फ मेरे साथ केस नहीं, बहुत जन सर से पूछते हैं, सर ऑलवेज टेल्स देम, सो इट्स वेरी ओपन। तो मुझे ये जो बात यहाँ का जो केसी का लगा सबसे ज्यादा अच्छा, कि आप सर से अप्रोच कर सकते हो, वेरी अप्रोचेबल। मैं बचपन से बहुत स्लो लर्नर रह चुका हूँ, तो मेरे साथ जितने भी टीचर्स थे, मेरे को हर समय अप्रोचेबल टीचर्स चाहिए थे, एंड यहाँ मुझे मिल गया अप्रोचेबल टीचर्स। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी अप्रोचेबल। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हो, वो आपके लिए है यहाँ पर। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी इस पूरे केसी के बारे में। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिला, लाइब्रेरी है, ऑडी है प्रैक्टिस के लिए, एंड ऊपर शूटिंग रूम्स है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस। बहुत सारे प्लेस का जो ऑन हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, ऑडी में बैठे कैसे करना चाहिए, उसका भी एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, यहाँ पर आके मिला। Yeah, that's all I would like to say. मतलब मेरी जर्नी जो अभी तक की रही है, and it was great, it was very nice, and it was beyond my expectation. मैं जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा निकला। And I always look forward to समर सर, रुपेश सर, विजय सर और जो भी टीचर्स आए थे बाहर में, हमारे नीरज सर जो कैमरा रिकॉर्डिंग करते थे, डीओपी ऑफ कैमरा, उन्होंने भी हमें फीडबैक देते रहे, छोटे मोटे यहाँ फीडबैक जहाँ भी होता मैं पूछता उनसे भी, तो भी हमें बहुत हेल्प करते थे। एंड इट वाज वेरी एनकरेजिंग। क्या यहाँ पर सब एनकरेज करते हैं आपको, कोई डिस्करेज नहीं करता है। यहाँ का हर एक टीचर, हर एक यहाँ का स्टूडेंट जो भी है, सब एनकरेज करते हैं। तो दैट वाज वेरी नाइस, बिकॉज इस फील्ड में मुझे लगता है कि एनकरेजमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, कभी खराब होता है ना कुछ परफॉर्मेंस, पर जब आपको एनकरेज मिलता है, एनकरेजमेंट कि हाँ आप कर सकते हो, वो विश्वास दिलाया जाता है आपको, तो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन यू, एंड दैट वाज व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस। दैट्स ऑल, थैंक यू। Groom Actors.